पीएम मोदी ने दी 19,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात, वंदे भारत को दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को 20,000 करोड़ की सौगात के साथ ही एक और वंदे भारत ट्रेन का तोहफा दिया। वाराणसी से ही देश की पहली वंदे भारत ट्रेन पीएम मोदी ने शुरू की थी। पीएम मोदी ने नवनिर्मित डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के साथ ही दोहरी घाट मऊ मेमू ट्रेन और लंबी दूरी की मालगाड़ियों को हरी झंडी दिखाए। देश का एक भी शिक्षण संस्थान विश्व के 50 शिक्षण संस्थानों में भी नहीं, ये मंथन का विषय। राष्ट्रपति। विश्व की प्राचीनतम ज्ञान परंपरा वाले इतने विशाल देश का एक भी शिक्षण संस्थान विश्व के शीर्ष 50 शिक्षण संस्थानों में नहीं है, ये मंथन करने का विषय है। रैंकिंग की दौड़ अच्छी शिक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अच्छी रैंकिंग न केवल दुनिया भर के विद्यार्थियों और अच्छे फैकल्टी को आकर्षित करती है, बल्कि देश के सम्मान में भी वृद्धि करती है। भारत में फिर डरा रहा कोरोना, दर्ज किए गए कोविड-19 के 260 नए मामले। भारत में कोरोना वायरस एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। सोमवार को अपडेट किए गए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में 260 नए कोरोना वायरस संक्रमण दर्ज किए गए हैं, जबकि सक्रिय मामले बढ़कर 1,828 हो गए हैं। सुबह 8 बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 5,33,317 दर्ज की गई। गिरावट के साथ बंद हुआ पहला कारोबारी हफ्ता, सेंसेक्स 168 और निफ्टी 38 अंक टूटा। सोमवार 18 दिसंबर को शेयर बाजार के दोनों प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान पर बंद हुआ। आज सेंसेक्स 168 अंक गिरकर 71,315 पर बंद हुआ और निफ्टी 38 अंक टूटकर 21,418 पर बंद हुआ। निफ्टी 50 के 16 शेयरों में तेजी और 34 शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। अब दिल्ली में भी केदारनाथ बाबा के दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु, बुराड़ी में बनेगा भव्य मंदिर। बुराड़ी में उत्तराखंड के केदारनाथ धाम की तर्ज पर भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। इस मंदिर के निर्माण को लेकर श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट बनाया गया है। इस ट्रस्ट में 25 संस्थापक सदस्य बनाए गए हैं, जो इस मंदिर निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे। इस ट्रस्ट के संरक्षक सदस्य सुरेंद्र सिंह रौतेला ने मंदिर के लिए 510 गज जमीन दी है। विक्की कौशल की फिल्म की लगी लॉटरी, सैम बहादुर 100 करोड़ क्लब में शामिल। विक्की कौशल की फिल्म सैम बहादुर रिलीज के दिन से बॉक्स ऑफिस पर आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रही है। हालांकि बिजनेस की रफ्तार में रुकावट नहीं आई। कछुए की चाल ही सही, लेकिन सैम बहादुर आगे बढ़ती रही, जिसका अब फिल्म को फायदा भी मिला है। सैम बहादुर ने दुनिया भर में 100 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली है। फिल्म ये माइलस्टोन रिलीज के 17 दिनों में हासिल कर पाए। कृषि निर्यात में बढ़ोतरी जारी, फल व सब्जी में 31% का हुआ इजाफा। पिछले साल की तुलना में कितना हुआ इजाफा? वस्तुओं के कुल निर्यात में गिरावट का दौर चल रहा है, लेकिन कृषि निर्यात में मजबूती दिख रही है। कृषि निर्यात में मजबूती से वस्तुओं के कुल निर्यात को समर्थन मिलने के साथ किसानों को भी फायदा हो रहा है। नवंबर में वस्तुओं के कुल निर्यात में पिछले साल नवंबर की तुलना में 2.84% की गिरावट रही, लेकिन फल व सब्जी, कॉफी, मसाला, मांस, डेयरी व पोल्ट्री उत्पाद, ऑयल मिल्स, तैयार अनाज व खाने के प्रोसेस्ड आइटम के निर्यात में बढ़ोतरी रही। राम मंदिर में सोने की पादुकाएं विराजित होंगी, देश भर में घुमाई जा रही। 19 को अयोध्या पहुंचेंगी। 1 किलो सोना 7 किलो चांदी से बनाई गई। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को भगवान श्रीराम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनकी चरण पादुकाएं भी रखी जाएंगी। फिलहाल ये पादुकाएं देश भर में घुमाई जा रही हैं। पादुकाएं प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से पहले 19 जनवरी को अयोध्या पहुंचेंगी। ये चरण पादुकाएं 1 किलो सोने और 7 किलो चांदी से बनाई गई हैं।